इंसानों ने आज से करीब 11,500 साल पहले खेती करनी शुरू की थी। इसके पहले सबूत मिलते हैं नॉर्थ अफ्रीका से। कहा जाता है कि नॉर्थ अफ्रीका से निकलकर होमोसेपियंस दुनिया भर में फैले। इस तरह से दुनिया के कई हिस्सों में खेती की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खेती जब शुरू हुई थी तो उससे पहले इंसान खाते क्या थे। आपने कई बार एक टर्म जरूर सुनी होगी, हंटर गैदरर, यानी कि वो कम्युनिटी जो बड़े लेवल पर शिकार करती थी और कंद मूल इकट्ठा करके खाती थी। लंबे अरसे से यही माना जाता रहा है कि इंसानों ने खेती करने से पहले शिकार पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई, यानी कि वो मांसाहारी थे ना कि शाकाहारी। लेकिन हाल ही में एक स्टडी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस स्टडी से पता चलता है कि शायद खेती शुरू होने से पहले इंसान उतने भी मांसाहारी नहीं थे जितने कि बताए जाते हैं। क्या है ये स्टडी और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में आप सब जान जाएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से में एक देश पड़ता है मोरक्को। मोरक्को के एक गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को एक गुफा में कई चौंकाने वाले सबूत मिले। इस गांव का नाम है टेफरल्ट और यहाँ रहने वाले लोगों को इबेरो-मोर्सियन संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। इबेरो-मोर्सियन असल में शिकारी संग्राहक थे जो लगभग 25,000 से 11,000 साल पहले मोरक्को और लीबिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। सबूतों से पता चलता है कि गुफा में रहने की जगह होने के साथ साथ ये उनकी कब्र का भी काम करती थी। टेफरल की गुफा में साइंटिस्ट ने कुल 7 लोगों के रिमेन्स पर अपनी स्टडी की। इसमें उन्होंने उनके दांतों और हड्डियों में हुए केमिकल बदलावों की स्टडी की है। ये रिमेन्स करीब 15,000 साल पुराने हैं, यानी खेती शुरू होने से भी करीब 4,000 साल पहले के। इसके साथ ही साइंटिस्ट ने इसी टाइम पीरियड के दूसरे अलग अलग दांतों की भी स्टडी की जो इस गुफा से बाहर मिले थे। ये लोग भी इबेरो-मोर्सियन संस्कृति से ही जुड़े हुए थे। अब सवाल है कि इन 7 लोगों की स्टडी में ऐसा मिला क्या जिससे पूरी दुनिया में आज इस पर बात हो रही है। तो दोस्तों, इन रिमेन्स से पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग आखिर खाना किस तरह का खाते थे। इसके लिए साइंटिस्ट ने यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और स्ट्रोंटियम की स्टडी की। इसके साथ ही उन्हें साइट पर पाइन नट्स, पिस्ता, जई और दालों के भी सबूत मिले। गुफा में कुछ जानवर भी थे जिसमें एक बर्बरी भेड़ की प्रजाति भी मौजूद थी। अब तक तो यही माना जाता रहा है कि खेती से पहले लोग मेनली एनिमल प्रोटीन खाते थे, यानी कि नॉनवेज थे। लेकिन इस स्टडी से पता चलता है कि टेफरल के लोग बड़े पैमाने पर प्लांट खाते थे। सबूत ये भी मिलते हैं कि इस गुफा में रहने वाले लोग इसे लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि हमेशा से माना जाता है कि पाषाण काल में जो लोग रहते थे वो एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रुकते थे। ये लोग जंगल में उगने वाली कई जंगली प्लांट्स को खाते थे जो अलग अलग मौसमों में पकते थे। उन 7 लोगों के दांतों में जो स्टार्च मिला है वो बताता है कि यहाँ के लोग प्लांट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे बजाय कि एनिमल्स पर। यही नहीं, रिसर्चर्स तो ये भी अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग मौसम की वजह से खाने पीने में कोई कमी ना हो जाए इसका भी बेहद ध्यान रखते थे, और इसलिए ही यहाँ पर खाने को स्टोर भी किया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इबेरो-मोर्सियन लोगों ने खेती सीख ली थी, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ जंगली पौधे ही खाए थे और खेती कभी नहीं कर पाए। नॉर्थ अफ्रीका में खेती इनसे काफी बाद में आई थी, करीब 2-3 हजार साल बाद। इस रिसर्च को मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में पुरातत्व डिपार्टमेंट ने अंजाम दिया है। इस टीम को लीड करने वाले लेखकों में से एक हैं ज़ीनेब मुफ्ताहिज। उनका मानना है कि आमतौर पर तो यही मान्यता रही है कि खेती से पहले के लोग मांस ज्यादा खाते थे, लेकिन इस रिसर्च में ये बात सही साबित नहीं होती। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के आर्कियोलॉजिस्ट और इस स्टडी के को राइटर क्लेविया जॉइन के हिसाब से इस स्टडी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेती के डेवलप होने से पहले ही लोगों की डाइट में अच्छे खासे लेवल पर वेजिटेरियन फूड शामिल हो गया था। मुफ्ताहिज के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस गुफा में जो लोग रह रहे थे उनके खाने में सी फूड या फिर मीठे पानी से उगने वाला फूड बेहद कम था। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि नवजात बच्चों को भी यह खाना बहुत जल्दी खिलाया जाने लगा था। असल में जिन 7 लोगों के अवशेषों पर स्टडी की गई है उनमें से 2 शिशु भी थे। स्तनपान के दौरान बनने वाले शिशु के दांत केमिकल स्ट्रक्चर की जांच करते टाइम पता चलता है कि जहां खेती से पहले की दूसरी सभ्यताओं में बच्चों को ठोस खाना खिलाने में और भी ज्यादा टाइम लिया जाता था, वहीं इन दोनों बच्चों को लगभग 12 महीने की उम्र से ही ठोस खाना खिलाया जाने लगा था। मुफ्ताहिज का मानना है कि यह रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि आखिर क्यों कुछ सभ्यताओं में खेती पहले शुरू हो गई और कुछ सभ्यताओं में यह बहुत देर में शुरू हुई। इसके साथ ही स्टडी वो फैक्टर्स भी सामने रख सकती है कि आखिर लोगों ने क्यों खेती करना शुरू किया, क्यों उन्होंने अपने पहले के सिस्टम को छोड़ दिया।
तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे लोग खेती से पहले अपना जीवन यापन किया करते होंगे। आगे रिसर्च आएगी तो और भी बातें पता चल सकती हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।